मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पार्टी का कि जिसने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि भाई मेरे को ये पद मिलेगा। बाकी मैंने काम कर्म सेवा थी मेरी। मैं बहुत खुश होया करता पार्टी का काम करके। मैं जो भी दिक्कत आवेगी उनको पुरजोर तरीके से उठा करके और उसने करवाएंगे। गोहाना मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन कृष्ण सैनी से सीधी बात। किसान परिवार का बेटा बना मंडी का मुखिया। हरियाणा सरकार ने लंबे इंतजार के बाद मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन घोषित कर दिए हैं। इनमें कई ऐसे कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए वर्षों तक जमीन पर काम किया। इन्हीं में से एक नाम है कृष्ण सैनी, जिन्हें गोहाना मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जगत महान न्यूज ने आज उनसे उनकी नई जिम्मेदारी और किसान परिवार से उनके जुड़ाव पर खास बातचीत की। देखिए कृष्ण सैनी का यह विशेष साक्षात्कार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है गढ़ी उजाले खां। यहां पर जश्न का माहौल था, एक दूसरे को जलेबियां खिलाई जा रही थी। इसके पीछे राज था कि गोहाना मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन चुने गए हैं कृष्ण सैनी जी। कृष्ण सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं, कभी नाम नहीं सुना था, ऐसे नाम को लेकर सामने आए हैं, लेकिन जब पता चला तो ये एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने दरियां भी बिछाई हैं, पोस्टर भी लगाए हैं, नारे भी लगाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी मेहनत का जो फल मिला है उन्हें कितनी खुशी है और किस प्रकार से वो पार्टी का धन्यवाद करेंगे। कृष्ण जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और कैसे आप जो है अपनी पार्टी का और कितनी खुशी है और कैसे धन्यवाद करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पार्टी का कि जिसने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे शीर्षक नेतृत्व का, जी तो अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का और अपने जो मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का और उनके साथ साथ हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, पसंदीदा मंत्री हमारे जो अरविंद शर्मा जी हैं, मैं उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं मैं अपने जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी का, पूर्व में रहे हमारे जिला अध्यक्ष जगबीर दोदवा जी का, जो जिन्होंने हमारे को आशीर्वाद देकर एक ये जो पद, संवैधानिक पद हमारे को दिया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृष्ण जी, आपको जो ये कामयाबी मिली है, आपको जो ये पद मिला है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसकी नींव में आपकी कितनी मेहनत है और कब आप पार्टी से जुड़े और आपने कितनी मेहनत की। मैं स्टार्टिंग में जो हमारे मंत्री जी जो अरविंद शर्मा जी 1996 से इलेक्शन लड़ा, जब से हमारे को लालसा हुई भाई पार्टी के उसमें सामाजिक सेवा में काम करने के लिए, ये आज़ाद उम्मीदवार थे। ये इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर ये वहाँ करनाल से लड़ा उन्होंने, तो हम फिर यहाँ बीजेपी पार्टी में आकर के इनमें हमने ज्वाइनिंग करी और उसके साथ में आकर के हमने पार्टी के लिए बहुत ही दिल से काम किया, निष्ठापूर्वक काम करते हुए पोस्टर भी लगाए और पोस्टर लगा करके जहाँ जो रीति नीति थी जो पार्टियों की, उन पे हम खरा उतर के पूरी हमने पार्टी की सेवा की और समाज के भी जो काम थे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी समाज ने हमारी, उनकी बढ़ चढ़ करके, क्योंकि वहाँ से जो हमारे को जो बल मिला था कि एक कर्म सेवा है, सेवा ही कर्म है, तो जो हम अपने गांव की आवाज़ भी उठा करके, चाहे हमने कोई एसडीएम साहब के पास जाना पड़ा या कहीं अपने डीसी साहब के जाना पड़ा, चाहे हमने अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे एसएचओ हो, डीएसपी हो, उनके पास जाना पड़ा, या फिर हमारे जो भी एक्शन साहब हैं जो वाटर सप्लाई के हुए, कृषि के हुए, जहाँ जहाँ हमने ज़रूरत पड़ी वहाँ जा करके अपनी बात को रखा और उन नए बात को हमारे को मानना भी। जी, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको देखते आए हैं, आप ज़्यादातर जिस भी प्रोग्राम में होते थे, ज़ोरदार नारेबाजी आपकी हो रहती थी, पार्टी के प्रति नारेबाजी रहती थी, लेकिन ना तो कभी हमने सोचा था और ना ही मेरे ख्याल से आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा पद जो मान सम्मान है वो पार्टी देगी। कभी सोचा था? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि भाई मेरे को ये
पद मिलेगा। बाकी मैंने काम कर्म सेवा थी मेरी, मैं बहुत खुश होया करता पार्टी का काम करके, मैं गदगद हो जाया करता, मैंने बहुत बल मिला करता। और पार्टी का चाहे बूथ सत्र की रही हो, चाहे शक्ति प्रमुख बना के भेजा हो या मैं विस्तारक बना के भेजा हो, जहाँ भी गया मैं, जहाँ चाहे 4 दिन बाहर रहा चाहे 10 दिन बाहर रहा, मैंने वहाँ भी पार्टी का हर एक पुरजोर काम किया और लोगों को समझाया और पार्टी की नीति को रीति को बताया। और इसी कारण आज हमारी जो ट्रिपल सरकार बनी है, 3 बार सरकार बनी है, मैं यूँ कहूँ कि कार्यकर्ताओं का और मेरे भी इसमें बहुत भूमिका रही है। जो आरएसएस से भी कभी संबंध रहा है? आरएसएस कई बार हम गए हैं, चाहे पट्टी कल्याणा में जाना हो या फिर एक ये सोनीपत के पास है गांव, वो शाखा में भी गए कभी? शाखा में भी जाना, गए कई बार गए शाखा में जाते हाँ, रहे? जाते रहे, शाखा में जाते रहे। तो अब आप एक किसान थे और अब आपको उसी डिपार्टमेंट का ये चेयरमैन भी मिल गई है, तो किसानों की समस्या को आप बखूबी समझते हैं। चलिए, अब पदभार कब संभालेंगे वो तो देखते हैं, लेकिन आप किस तरीके से काम करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? आम किसानों के लिए जो भी दिक्कतें, जो चाहे खेत की रही हो या मंडी की रही हो, जहाँ भी है, जिस तरह मंडी में गए भाई लदान नहीं हो रहा या भाव नहीं मिल रहे किसानों के, उनकी हम पूरी इसकी पुरजोर वो करेंगे कि भाई ये अच्छे इनके भाव से लो जो इनका माल है। और जो भी है इनका भाई समय पे जो व्यापारी का भाई समय पर उठान ना हुआ उसको भी हम बार बार में उनके साथ समन्वय बना के, व्यापारी को भी समन्वय बना करके उनकी भी जो भी दिक्कत होगी उनको भी दूर करेंगे और किसानों की भी जो भी दिक्कत आवेगी उनको पुरजोर तरीके से उठा करके और उसने करवाएंगे। जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनका कहीं नाम नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बने, अचानक नाम सामने आया, सभी भौचके रह गए और वो मुख्यमंत्री बने। और आज जो 247 से जो संकल्प लिए थे बीजेपी ने चुनाव से पहले, उसमें से 47 संकल्प वो पूरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मतलब एक चाय बेचने वाले एक युवा थे और एक सामान्य परिवार से थे, वो प्रधानमंत्री हैं। आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। तो आपको भी जिसको किसी भी जगह पे आपका नाम नहीं लिया जा रहा था, आपको भी मौका मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को कि एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको भी ये पार्टी इतना सम्मान दे, मेरे को तो बहुत अचरज की बात है यह, और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। और इससे तो लोग, जो कार्यकर्ता और सीखेंगे, इसको और कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा कि भाई जिस तरह मेहनत करते हैं तो काम बोलता है, जो काम बोलता है भाई काम करेंगे, वे भी बहुत आगे बढ़ेंगे। अब लोगों के इतने मेरे पास फ़ोन आए हैं भाई, उन नहीं यूँ मानना कि भाई हमारे भी ये दिल में जाग गई, अब भाई ये पार्टी है बीजेपी, यही कार्यकर्ता का सम्मान करती है। जी, दूसरी पार्टियों में परिवारवाद होता है, परिवार ही आगे से आगे, मुख्यमंत्री कोई भी पद है वो लेते रहते हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह की जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। कितनी पार्टी में मजबूती आएगी इससे? इससे बहुत मजबूती आवेगी। अपनी जो ये पार्टी, उनको तो देख लिया, कांग्रेस ने भी देख लिया सब ने कि भाई जहाँ गया तो बाबू बेटे की पार्टी रही है, उनकी कोई भी मतलब जो है इस पे धरातल पे जो भी काम रहा उसने अपने, जो लोगों ने नहीं समझा उसको नकार दिया, तो उनकी अपनी उसका था वो नतीजा। जी, और ये जी, अब आपको चेयरमैन ही मिल चुकी है, सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा है, फ़ोन आ रहे हैं और जल्द ही आपको जो है कुर्सी पर बैठने का मौका भी मिलेगा। ऐसे में किसानों को क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से? आपके जी ये बड़ी खुशी हुई कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इसके बारे में पूछ रहे हैं किसानों के बारे में। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे माता पिताजी किसानी खेती की है। हमने अपने जो ज़मींदारी में जो दिक्कत आती है किसानों की, उन्हें बखूबी पता है और उसकी जो भी दिक्कत आएगी उसको मैं पुरजोर से, मैं जो पद दिया मेरे को, इसकी गरिमा को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी संभव होगी जल्दी से जल्दी उनके उस समस्या को दूर करेंगे। और ये भरोसा दिलाओगे किसानों को कि भाई तुम ऐसा ही नहीं हो, एक जमींदार का बेटा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आने देगा। जी,
तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे कृष्ण सैनी, जो कि अभी बीजेपी की एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें मार्केट कमेटी के चेयरमैन घोषित किए गए हैं। उन्हीं में से एक नाम इनका था। सभी को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण सैनी कौन हैं, इन्हें पद कैसे दिया गया है, क्या ये पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। आज हमने उन सारे सवालों का जवाब आपके सामने रखा है और ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं, तो किसानों के मुद्दों को बखूबी समझते हुए सचिव के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सुलझाने का काम करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में फिर से इनसे बातें करेंगे और इनकी कार्यप्रणाली को भी हमेशा परखते रहेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए गढ़ी उजाड़े खां से तेजवीर सिंह, नमस्कार।